हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। हिंदी लेक्चर्स फॉर ऑल एग्जाम सीरीज में आज के टॉपिक को हम पढ़ेंगे गीत का छंद क्या होता है, इसके बारे में प्रमुख बात क्या होती है, मात्राएं इसमें किस तरह से आप गिनेंगे, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि गीत का छंद की विशेषता क्या है, जिससे इस पूरी लेक्चर सीरीज से ही वैसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन तुम कर रहे हो उसमें जो हिंदी का पोर्शन है वो इस लेक्चर सीरीज से तुम्हारा कवर हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें जाके सारे लेक्चर देख लेना, उनके नोट्स बना लेना अच्छे से, धीमे धीमे लिखा के पढ़ा रहा हूँ, आपके नोट्स आराम से बन जाएंगे। और अगर चाहो तो टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी उत्कर्ष एजुकेशन ही है, या फिर उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगी। अब ध्यान से पढ़ना, 15-20 मिनट का लेक्चर ही छोटा सा होने वाला है गीत का छंद के बारे में, उसी पे फोकस रहेगा। इससे पहले मैं चौपाई छंद पढ़ाया था, और अगले लेक्चर में मैंने हरि गीत का छंद पढ़ाने वाला हूँ। तो तुम्हें अब कुछ बातें जो गीत का छंद से संबंधित याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है। तो अब ध्यान से सुनना, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। पहले नोट कर लो जो मैं लिखा रहा हूँ, उसके बाद बात करेंगे। छंद कैसा होता है, ये सममात्रिक, इन सब के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, पहले नोट कर लो सब कुछ। सममात्रिक छंद होता है, चरण विशेषता होती है कि 2 पद होंगे 26 मात्राओं के, जो 4 चरणों में बटे होंगे, क्रम से 14-12-14-12। ठीक है। प्रमुख नियम क्या है, जो अंत होगा वो लघु प्लस दीर्घ या गुरु, दीर्घ को गुरु भी कह दिया जाता है, इस मात्रा के साथ होगा। 1 2 1 2 ऐसे। अब इतना नोट कर लिए, अब समझना शुरू करो क्या होता। जिस प्रकार के छंदों में पदों की मात्रा बराबर रहती है उनको सममात्रक छंद कहा जाता है। पदों की मात्रा 26-26 बराबर रहेगी तो ये छंद कैसा है, सममात्रक। पहली चीज तो एक पद में 2 चरण होते हैं और एक चरण की मात्रा 14 + 12 = 26, 14 + 12 = 26, तो 2 पद में इतनी मात्राएं इस हिसाब से इसे चरण बटे होंगे। कॉमा ये, कॉमा डबल, तो ये 4 चरण होंगे। इसमें 14 मात्रा, इसमें 12 मात्रा, इसमें 14 मात्रा, इसमें 12 मात्राएं, ये व्यवस्था होनी है। और जो अंत होगा वो होगा 1 मात्रा और 2 मात्रा वाले शब्द से, जैसे कि भला। अब मात्रा क्या होती है वो इस शब्द से समझो। जब छोटी मात्रा लगी होती है तो 1 मात्रा, और जब बड़ी मात्रा लगी होती है तो 2 मात्रा। छोटी मात्रा कौन कौन है, आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रिरी। बाकी सारी मात्राएं बड़ी मात्राएं हैं, ए ऐ ओ औ अंग आहा, सब मात्राएं बड़ी मात्राएं हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ अंग आहा, सब बड़ी मात्राएं हैं। ये 4 मात्राएं ही छोटी मात्राएं मानी जाएंगी। अब इस पूरी चीज को नोट कर लिए मैंने, ठीक ठाक तरीके से तुम्हें बोला है अभी। इस सममात्रिक का मतलब होता है इसके पदों की मात्रा बराबर हो, एक पद में 2 चरण होते हैं, 14-12 14-12। अंत होगा इस तरह के शब्दों से जिनमें ऐसी मात्रा हो, जैसे भला, बुरा, अच्छा, अच्छा। 1 मात्रा जिसमें आधा जुड़ता है उसमें तो 2 मात्रा होती है, और यहां से भी नियम देख सकते हो। ठीक है, जैसे मच्छ लिखा होता तो यहां भी 1,2 मात्रा हो जाती, मगर मच्छ जैसे शब्द। अब एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें मात्राएं गिनवाऊंगा, मात्राएं गिनते कैसे वो समझाऊंगा, क्योंकि अगर छंद के क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको मात्रा गिनना आना चाहिए, वरना इतना रटना पड़ जाएगा कि प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे। ठीक है। और मात्रा गिनते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें जो तुम्हें याद रखनी है वो भी मैं इसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूं। एग्जाम्पल है, साधु संतों में सुयोगी, कॉमा 1 चरण, संयमी बढ़ने लगे।
अब मैं एक लाइन में लिखूंगा तो छोटा छोटा लिख जाएगा, इसलिए मैं 2 लाइनों में लिख रहा हूं, ठीक है। संयमी बढ़ने लगे, साधु संतों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। अगली लाइन, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। ये एक गीत का छंद का उदाहरण है। किस तरह से, मैंने क्या बोला है, 14,12, ये 14,12, ये दिख रहा है कि नहीं? तो अब इसमें मात्राएं गिनते हैं। बड़ी मात्रा है 2, छोटी मात्रा 1, अनुस्वार लगा हुआ है 2, तो है 2, ठीक है। कल मैंने बताया था चहूं, यहां पर एक मात्रा गिनी थी मैंने। कारण था कि जो अनुस्वार है जब आखिरी शब्द में आए तो ऐसा होता है, पहले आए तो 2 मात्रा माननी पड़ेगी। मात्रा का कॉन्सेप्ट है कि उस अक्षर को, उस ध्वनि को बोलने में कितना टाइम लग रहा है। तो संतों को बोलने में तुम्हें टाइम ठीक ठाक लगेगा तो 2 मात्राएं होंगी। में है तो ये बड़े ए की मात्रा है, तो अनुस्वार से मतलब ही नहीं है 2 मात्रा लगाओ यहां। सुयोगी में 1 मात्रा है, ओ की मात्रा 2 मात्रा होती है, जिसे हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसा होता है उससे वो करते हैं, यह भी 2 की मात्रा है, ठीक है। संयमी, फिर 2 मात्रा, 1 2 1 1 2 1 2। तो किसी पद का अंत कैसे होना था? इस तरह के शब्दों से, भला बुरा, जिसमें 1 2 मात्राएं हों। मात्राएं कैसे देखी मैंने? आ ई उ री के अलावा सब बड़ी मात्राएं हैं। बड़ा बड़ी मात्रा 2 मात्रा, छोटा उ 1 मात्रा, अनुस्वार 2 मात्रा, अनुस्वार 2 मात्रा, ओ की मात्रा है तो भी 2 मात्रा किसी भी नियम से। ए की मात्रा 2 मात्रा, छोटे उ की मात्रा 1 मात्रा, ओ की मात्रा 2 मात्रा, बड़े ई की मात्रा भी 2 मात्रा है। इस तरह से चलेगी व्यवस्था। सभ्यता 1 2, आधा जब भी होगा तो 2 माना जाएगा, ऐसा नियम है। आधा जब भी होगा तो 2 माना जाएगा, ऐसा नियम है। अभी उसका अंतर मैं समझाऊंगा, इसलिए टेंशन मत लेना। 2 1, सॉरी यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1 1, 2 1 2 1 1 2 1 2, 14 12 14 12 करना है ना। अब गिनो, अभी अंतर समझाऊंगा मैं। 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मात्राएं हो गई। अब यहां मजा आएगा, ध्यान से गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 14 12 14 12 का कॉन्सेप्ट बन गया। एक पद में 26 हो गई, अंत में हमारे 1 मात्रा और 2 मात्रा का कॉम्बिनेशन भी बन गया। तो ये गीत का छंद है और 4 चरण भी हैं, 1 2 3 4, 4 चरण भी हैं। तो इस तरह से ये गीत का छंद है। तुमको याद क्या रखना है? अनुस्वार मतलब 2, आधा मतलब 2, बस। और मात्राएं जो बड़ी मात्राएं उनमें तो 2 लगना ही है। तो इस तरह से छोटे से लेक्चर के माध्यम से गीत का छंद को आपको समझना है। की पॉइंट है मात्राएं गिनना। जितना ज़्यादा मात्राएं गिनने का प्रैक्टिस करोगे उतना ही लाभ होगा, वरना रटते रटते पागल हो जाओगे तुम लोग।
और मात्राएं गिनने की प्रैक्टिस करनी है ना, तो केवल काव्य की गिनना जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए तुम न्यूज़पेपर की किसी भी लाइन की मात्रा भी गिनना शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी वैसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं। जैसे वह वहां गया, इस वाक्य में मात्राओं की संख्या बताओ, तो 1 1 1 2 1 2, तो टोटल मात्राएं 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाक्य में 8 मात्राएं हैं। तो मात्राएं गिनने का प्रैक्टिस तुम्हें करना है छंद के मामले में। और जो पर्टिकुलर लाइनें हैं कि या तो देखो गीतिका छंद से या तो ये पूछेगा कि गीतिका छंद की विशेषता है, ऑप्शन 1 टोटल मात्राएं 28 होती हैं, जो गलत है, 26 होती हैं। ऑप्शन 2 किसी भी पद का, किसी भी लाइन का अंत जो है वो वो लघु और गुरु, लघु और दीर्घ 1 और 2 मात्राओं से होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो तुम्हें फैक्ट याद रखने हैं और मात्राएं गिननी है। जैसे कोई पद्य तुम्हें एग्जाम में आ जाए और तुमसे पूछा जाए कि उसमें कौन सा छंद है, तो बिना मात्रा गिने बहुत कठिन पड़ेगा निकालना। फिर तो तुम 1 लाख 1.5 लाख छंदों के प्रैक्टिस करके जाओ, जो पढ़ के आओ उसमें आएगा। देखो कभी भी इस तरह से प्रिपरेशन मत करना कि तुमने जो पढ़ा है वो फंस जाए, परेशान हो जाओगे प्रैक्टिस करते करते। कॉन्सेप्ट समझे, लॉजिक समझे, लॉजिक की प्रैक्टिस किए, चले गए पेपर देने, काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए।